दुनिया बदल गई है। अब लोग इन्फ्लुएंस करते हैं, इंस्पायर नहीं। हमारे हीरोज बदल गए हैं। अब मेडल जीतने वाले नहीं, मीम्स बनाने वाले याद रखे जाते हैं। और हमारा यूथ असली वैल्यूज ढूंढने के बजाय बस वायरल होने के पीछे भाग रहा है। आज की इस कंप्लीटली डिजिटलाइज्ड दुनिया में हम एक अजीब सी उलझन में जी रहे हैं। आज का यूथ अपने आप को काफी कंफ्यूज्ड महसूस कर रहा है। एक तरफ है अपनी असली पहचान और दूसरी तरफ है सोशल मीडिया के दुनिया की सो कॉल्ड कूलनेस वाली इमेज। और इस डिलेमा में आज का यूथ समझ नहीं पा रहा है कि क्या सच में कूल है और क्या है क्रिंज। आज हम बात करेंगे कि कैसे आज का यूथ अपने आप को बर्बाद कर रहा है बस इस सो कॉल्ड कूलनेस के चक्कर में, और किस तरह से नॉट सो कूल और क्रिंज हरकतें इनके लिए कूलनेस का एक नया डेफिनेशन बन गई हैं। सबसे पहले बात करते हैं सोशल मीडिया के बारे में। आज के यूथ का एक बड़ा हिस्सा अपनी जिंदगी को सोशल मीडिया पे ही डिफाइन करता है। हर चीज जो ट्रेंडिंग होती है वो उनके लिए उनकी आइडेंटिटी बन जाती है। हमारे आज की सोसाइटी में सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा बढ़ गया है कि आजकल मैक्सिमम इफ नॉट ऑल लड़के और लड़कियां सोशल वैलिडेशन पाने और खुद को दूसरे से अलग दिखाने के लिए ज्यादा से ज्यादा लाइक, कमेंट और शेयर पाने की अंधी रेस में दौड़ रहे हैं। इस बिन सिर पैर की रेस में कब वो सेंसिटिव से इनसेंसिटिव और ग्रेसफुलनेस से वल्गैरिटी तक पहुंच जाते हैं, उन्हें खुद को नहीं पता चलता। ये कॉमेडी नहीं हो सकती। स्पष्ट शब्दों में कहे तो ये नीचता की पराकाष्ठा है। सीधे सीधे कहे तो खराब परवरिश का नतीजा। चलिए एक टेस्ट करते हैं। स्क्रीन पर ये जो पिक्चर अभी आप देख रहे हैं, क्या आप इन्हें जानते हैं? सच बताइएगा। ये हैं ई श्रीधरन, जिन्हें पूरा देश मेट्रो मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानता है। इन्होंने वो कर दिखाया जो दशकों से कोई सोच भी नहीं पाया था। भारत में विश्व स्तरीय मेट्रो सिस्टम की शुरुआत, दिल्ली मेट्रो जैसी जटिल परियोजनाओं को समय से पहले और बजट से कम में पूरा करना जैसे कई काम इनकी उपलब्धियों का हिस्सा हैं। इन्होंने ना शोर मचाया, ना कैमरे के लिए एक्टिंग की, बस काम किया पूरी ईमानदारी और विजन के साथ। और इन्होंने बिना लाइमलाइट के, बिना इंस्टा रील्स के करोड़ों लोगों की जिंदगी आसान कर दी। अब जरा दूसरी तस्वीर देखिए, पहचाना आपने? हाँ, यह है पुनीत सुपरस्टार, एक ऐसा नाम जो वायरल हुआ सिर्फ चीखने, बेतरतीब हरकतें और सो कॉल्ड फनी कंटेंट के दम पर। आज हर दूसरा यूथ इसे जानता है, चाहे पसंद करे या ना करे। और यही है आज की सोसाइटी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी। जो शोर मचाता है, जिसका कोई रियल कंट्रीब्यूशन नहीं, उसे हम अपने मोबाइल स्क्रीन का हीरो बना देते हैं। और जो अपनी पूरी जिंदगी देश के लिए कुछ इम्पैक्टफुल करने में लगा देता है, उसका नाम हमें याद भी नहीं रहता। शोज लाइक इंडियाज गॉट लेटेंट और सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स लाइक समय रैना, महीप सिंह, पुनीत सुपरस्टार, दीपक कलाल, रणबीर अलाबादिया एटसेट्रा एटसेट्रा, ये लोग जस्ट फॉर द सेक ऑफ चीप पॉपुलैरिटी एंड सब्सक्राइबर बेस कुछ भी बोल देते हैं जस्ट टू लुक कूल, बिना ये सोचे कि जो लाखों लोग इनको देख या सुन रहे होंगे उन पर ये सब कैसा असर करेगा। खैर, इसमें पूरी गलती हम बस इन वीडियोस या इनको बनाने वाले इन सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स को ही नहीं दे सकते, क्योंकि एंड ऑफ द डे लोग इनको देखकर अपने लाइक्स और शेयर्स के थ्रू वैलिडेट और इनडायरेक्टली सपोर्ट भी कर ही रहे हैं। एक बार सोचिएगा जरूर, आखिर गलती है किसकी, इन इन्फ्लुएंसर्स की या इनको इन्फ्लुएंसर बनाने वाले हम और आप जैसे मिलियंस ऑफ व्यूअर्स की, जो ना जाने अपना कितना प्रेशियस टाइम बस चीप प्लेजर के लिए इनकी वीडियोस और कंटेंट कंज्यूम करते हुए वेस्ट करते हैं। तो सवाल सिंपल है, हम किस तरफ जा रहे हैं? हम असली वैल्यू और इंस्पिरेशन ढूंढ रहे हैं या फिर बस एक ट्रेंडिंग चेहरे के पीछे भाग रहे हैं जिसकी कोई डीपर मीनिंग है ही नहीं? दोस्तों, आजकल जो चीज वायरल हो जाती है बस उसी को सब कूल और ट्रेंडी समझने लगते हैं, बिना ये सोचे कि इज इट वर्थ इट और नॉट। हम देखते हैं कैसे लोग डिस्गस्टिंग हरकतें करते हुए कूल दिखने की कोशिश करते हैं। टिकटॉक, इंस्टाग्राम रील्स, इन जैसे कोई भी प्लेटफॉर्म हो, हर जगह आपको ये क्रिंज ट्रेंड्स आसानी से देखने को मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट की, वो है पीयर प्रेशर में आकर दूसरों से खुद को कंपेयर करना। आज की यूथ को लगता है कि अगर उन्होंने कोई ट्रेंड फॉलो नहीं किया या कोई वायरल चैलेंज नहीं किया तो वो आउटडेटेड हो जाएंगे। पीयर प्रेशर इतना बढ़ गया है कि अपनी असली आइडेंटिटी खोकर हर उल्टी सीधी चीज को फॉलो कर रहे हैं बस सोशल एक्सेप्टेंस के लिए। दरअसल दोस्तों, ये सारा मसला है फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी फोमो का। आज का यूथ अपनी लाइफ के हर मोमेंट को सोशल मीडिया पे पोस्ट करना चाहता है। अगर किसी चीज को नहीं पोस्ट किया तो लगता है वो मोमेंट जिंदगी का इंपॉर्टेंट हिस्सा है ही नहीं। यही फोमो है जो उन्हें अपनी खुद की आइडेंटिटी से दूर ले जा रहा है।
और दोस्तों इस चीज का सबसे बड़ा नुकसान है मेंटल हेल्थ इश्यूज। जब आप हर दिन सोशल मीडिया पे अपने पोस्ट को देखते हो, लाइक्स, कमेंट्स, शेयर्स के लिए अपनी खुद की मेंटल स्टेट को इग्नोर करते हो, तब आप अपनी असली फीलिंग्स को दबा देते हो और इससे स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन जैसे प्रॉब्लम्स बढ़ते हैं। काफी लोग सिर्फ अपनी फेक इमेज और लाइफस्टाइल सोशल साइट्स पर पोर्ट्रे करने के चक्कर में अपनी रियल फीलिंग्स को सप्रेस करते रहते हैं, which results into making them feel insecure, unnecessarily conscious and mentally disturbed। ये मोमेंटरली हैप्पीनेस होता है। एक लाइक, एक कमेंट मिलने से जो खुशी मिलती है वो बस कुछ पलों तक ही रहती है और फिर एक नया ट्रेंड का चक्कर। इस साइकिल में हम अपनी असली वैल्यू, अपना असली टैलेंट और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैलिबर को भी खो रहे हैं। जब आप ये सब देखते हो तो शायद आप सोच रहे होंगे ये क्या हो रहा है, ये लोग अपने आप को बेइज्जत कर रहे हैं बस कुछ मोमेंट्स की फेम और अटेंशन के लिए। क्या लगता है आपको, कहाँ तक सही है? अगर आप अपनी असली सोच, असली पहचान और रियल सेल्फ को छुपाकर ऐसी फालतू हरकतें कर रहे हो तो क्या ये सच में आपको कूल बनाता है या कहीं ये कोई फॉल्स अलार्म तो नहीं? सोचिएगा जरूर। फॉलो करिए लेकिन सोच समझकर, क्योंकि जो डायरेक्शन आप पकड़ते हैं वही आपकी जिंदगी की डेस्टिनेशन बन जाती है। दोस्तों सवाल ये नहीं है कि दुनिया आपको कितना कूल मानती है, सवाल ये है कि आप खुद को असल में जान पाए हैं। क्योंकि जो भीड़ में खो जाता है वो कभी अपनी अलग पहचान नहीं बना पाता, और जो खुद की पहचान के साथ खड़ा होता है वही भीड़ को बदलने की ताकत रखता है। सोशल मीडिया के नकली ट्रेंड्स आएंगे और चले जाएंगे, पर आपकी असली आइडेंटिटी यानी आप खुद, वो हमेशा आपके साथ रहेगा। तो अगली बार जब कोई ट्रेंड आपके सामने आए तो एक पल रुककर खुद से पूछिएगा जरूर, क्या मैं भीड़ का हिस्सा बनना चाहता हूं या भीड़ से अलग अपनी एक नई पहचान बनाना चाहता हूं? कूल वही है जो खुद की सच्चाई से जुड़ा रहे, बाकी सब तो बस एक झूठा शोर है जो कुछ देर बाद खुद ही खामोश हो जाता है।